नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर हमारी 10वीं राशि। हम जानते हैं साल 2023 क्या क्या लेकर आया है मकर राशि के जातकों के लिए। कैसे करेंगे वो अपनी वित्तीय प्लानिंग, कैसे देखेंगे पारिवारिक स्थितियों को, क्या रहेगा उनका प्रेम जीवन और कैसा होगा पेशेवर जीवन का हाल, हम जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं ये सारी बातें बताऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी कैप्रिकन के ईयरली हॉरोस्कोप की। और ऑफ कोर्स कैप्रिकन्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी राशि है जो अपने नियर और डियर वंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। ये अपने ट्रू सेल्फ में यकीन रखती है और हमेशा लोगों से भिड़ने के लिए तैयार रहती है। ये हमेशा अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होती है और हमेशा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में यकीन रखती है। अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने कार्य को लेकर बहुत संजीदा होती है। और ऐसे लोग जो मकर राशि के हैं, ऐसे जातक निष्ठावान होते हैं, प्रेमशील होते हैं और विनयशील भी होते हैं। मैं बात शुरू करती हूँ कैप्रिकन्स की। और कैप्रिकन्स के लिए यह जो ईयर 2023 होगा, ये financially you would understand a lot of things this year, so experienced in points like your investment, be ready to some situations which is going to be very great। आपके लिए चीजें आ रही हैं, निवेश की स्थितियां बन रही हैं और साथ ही मैं कह सकती हूँ ओल्ड इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। सो ईयर इज वेरी गुड बिकॉज ये जो स्टार्ट ले रहा है वो स्टार्ट ही काफी अच्छा है। इस वर्ष नौकरी पेशा जातक जो हैं उनके लिए प्रमोशंस के बड़े सारे योग बनकर आ रहे हैं। और अगर आप प्रेम में हैं तो भी बहुत अच्छा सा योग बन रहा है, क्योंकि वहां पर जाकर आप ये चीजों में अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी सैटर्न हैं और सैटर्न शुरुआत में ही आपकी राशि में वो विराजमान है, बाद में शुक्र से वो युति कर रहे हैं और 17 जनवरी को वो आपके सेकंड हाउस यानी प्रॉपर्टीज या धन के हाउस में चले जाएंगे और पूरे साल वहीं बने रहेंगे। सो शनि महाराज के वहां पे रहने से आपके धन में वृद्धि होगी। आपके लिए जो स्थित धन है वो चीजें बेहतर होगी। और दूसरे भाव में जब बैठेंगे तो आपके 4th हाउस यानी आपकी फैमिली को, 8th हाउस और आपके 11th हाउस को देखेंगे, यानी आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे, आपके पुण्य को, आपके रिलीजियस नेचर को भी बढ़ाएंगे और आपके फैमिली को भी देखेंगे। इस साल चूंकि जुपिटर जो है वो आपके 3rd हाउस में है, वो 22 अप्रैल को आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और वो आपके 10th हाउस और 12th हाउस पर पूरी दृष्टि डालेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद होगी कि आपको अपने जॉब्स के प्रोस्पेक्ट में कुछ प्रमोशन मिलेगा, आप स्थित स्थायी नौकरी की प्राप्ति करेंगे, आपके गेन्स बड़े होंगे और साथ ही यह जो पूरा साल है यह आपको प्रेम संबंधों में बहुलता देगा या आपको उत्कर्ष दिलाएगा। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ सबसे पहले आपके करियर को लेकर। और इस साल आपको अपने करियर पर बहुत सावधानी बरतनी है। सावधानी क्यों? क्योंकि यह जो साल है यहाँ पर 10वें भाव में केतु हैं और इस वजह से कई बार ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन योर वर्क। सो इन स्थितियों से आपको थोड़ा उबरना होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपने जितनी मेहनत की उतना रिवार्ड नहीं मिला या उतनी चीजें रिस्पॉन्स नहीं कर रही, पर कोई बात नहीं, हमें काम करना फिर भी बंद नहीं करना होता है। और कई एक बार कुछ दूसरी जगह पे भी जाने के चांसेस बनेंगे। तो ऐसी सारी चीजें होंगी जिससे कई एक बार आपको लगेगा कि आपने अभी तक जो किया वो बेकार था या उसका किया जाना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। समय के साथ चीजें बदलेंगी, देन यू फाइनली एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों हुई। अगर मैं आपके फाइनेंसेस को देखूंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना होगा, क्योंकि शुरुआती में ही, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही कई सारे खर्चे बने हुए हैं और उन खर्चों की वजह से जो भी कुछ आप कर रहे थे उसमें संतुलन नहीं बना पा रहे थे। तो यह जो समय है ये आपको थोड़ा सा डिरेल करेगा और इस वजह से, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क में पैसा जा रहा है, कुछ फैमिलीज में पैसा जा रहा है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड मनी है उसके लोन रिपेमेंट में पैसा जा रहा है और इस वजह से आपके आय में या चीज़ों में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो वित्तीय संतुलन है उसमें उतार चढ़ाव दिख रहा है। अगर मैं आपके फैमिली की बात करूं तो
कुछ हद तक मकर राशि के जातक परिवार में भी तनाव महसूस करेंगे, और ऐसा पूरे ही ईयर राहु आपके 4th हाउस में है, इसकी वजह से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। 17 जनवरी के समय जब द्वितीय भाव में आएंगे तो इट मे कि थोड़ा सा फैमिली में कुछ कहा सुनी भी हो, चीजें भी थोड़ी सी बदले, लेकिन वहां से आपको ध्यान देने की जरूरत होगी कि आप अपने परिवार के बीच में अगर नहीं चाहते कि कुछ इस तरह से अनिश्चित बातें हो, कोई ऐसा व्यवधान आए, तो कृपया अब चुप रहें, क्योंकि कई एक बार हम जवाब नहीं देते हैं तो उन स्थितियों से उबर जाते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके व्यापार की, लाइक इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो यह जो साल है आपके लिए उत्तम सफलता के योग बना रहा है। सो इट इज वेरी ऑस्पिशियस ईयर फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न जो है धन भाव में आकर बैठ गए हैं। तो आप जैसे ही अपने व्यापार का विस्तार करना चाहेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगे, आपको टाइम सपोर्ट करेगा, आपको ये पुश करेगा। और शनि और शुक्र आपके 7th पे भी इम्पैक्ट डालेंगे, तो इस वजह से व्यापार में कुछ नए बदलाव के योग बनेंगे, कुछ नए पार्टनर्स मिलेंगे, और आपका जो व्यापार है वो कई तरह से आगे बढ़ेगा। कई विदेशी चैनल भी आएंगे, कई नए संपर्क भी आएंगे, एंड यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड दिस ईयर। अगर मैं आपके हेल्थ को अगर देखती हूँ तो यह जो पूरा साल है ये एक तरह से आपको अलर्ट दे रहा है कि यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, खासतौर से कार्डियक हेल्थ। जो दिल की समस्याएं हैं उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। ट्राइग्लिसराइड अपना रेगुलर चेक कराइए। आप अपने HDL LDL कोलेस्ट्रॉल को भी चेक करते रहिए। यहाँ पर कई एक बार आपको जो लंग्स के इन्फेक्शंस हैं उससे भी बचने का मैं आपको ध्यान दूंगी, क्योंकि उसकी भी संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर ईयर के लास्ट 2 मंथ्स में बहुत हद तक स्वास्थ्य समस्याएं घटेंगी या एक पॉजिटिव टाइम ये आ जाएगा, लेकिन तब तक आपको हमेशा ही अपने स्वास्थ्य पर एक गंभीर नजर बनाए रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि होल द ईयर आप बीमारी पड़े रहेंगे, लेकिन इसकी संभावना अधिकतम है, इसलिए यू शुड टेक केयर, प्रॉपर टेक केयर मैं कह सकती हूँ कि अगर आप करते हैं तो आप इनसे बचेंगे। मौसमी बीमारियों से भी आपको बचने की मैं सलाह दूंगी। इस साल बहुत महत्वपूर्ण फल मिले और आपकी चीजें बढ़े, इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप जो खर्चे करें उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करें। और अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की तो आपके लिए चीजें बेहतर होगी। हालांकि इट मे कि यू विल प्लान टू बाय सम न्यू कार, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको नवंबर दिसंबर का ही मंथ दूंगी। आपके बच्चे के लिए यह साल कैसा होगा ये एक जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो संतान के लिए बहुत फेवरेबल ईयर नहीं है, क्योंकि 5th हाउस में थोड़ी समस्याएं हैं। इसकी वजह से आप बच्चे पर बहुत प्रेशर डालेंगे कि वो अच्छा एक्सेल करे, वो अच्छी पढ़ाई करके दे, वो आपको अच्छा बताए। स्थिति आप बहुत पॉजिटिवली अनुकूल नहीं है, इस वजह से बच्चा एक प्रेशर में भी रहेगा। तो आप उसकी पढ़ाई या काम को लेकर कई सारे प्रेशर्स बनाएंगे। हालांकि बाद में आपको लगेगा कि ये चीज़ें फजूल थी। इट मे कि आपका बच्चा विदेश जाने के लिए कहे और उसके में वो सफल भी हो जाए। इस पूरे ही साल के शिक्षा आधारित अगर चीज़ों को मैं देखूं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं कह सकती हूँ कि जो मकर राशि के जातक शिक्षा कर रहे हैं उसकी शुरुआत थोड़ी सी वीक दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके लिए मनचाहे परिणाम देगा। इसलिए अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो चीज़ें बढ़िया होंगी, और अगस्त से नवंबर के बीच का जो समय होगा उसमें अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। तो अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो डोंट लूज योर हार्ट। स्टार्टिंग में आपको ना भी मिले सफलता तो यह ईयर एंड आपको बहुत सारी सफलता दिलाकर जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा साल है मकर राशि वालों के लिए कई एक एस्पेक्ट में बेहतर बना रहेगा, और कई एक एस्पेक्ट में उनको ध्यान देने की जरूरत भी होगी। इस पूरे साल अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र जरूर करिए, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम पर भी है और आपके हेल्थ को वो देख रहे हैं। साथ ही अगर कर सकते हैं तो सैटरडे को कुछ डोनेट भी करें, व्रत रख ले या डोनेशंस करें, तो आपको उससे बहुत फर्क मिलेगा। और इवन अगर आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाना ही चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, या खासतौर से अपने पेशेवर जीवन को, जैसे 10th हाउस को नजर रखेंगे जुपिटर, तो कोशिश कीजिए कि एक बेहतर पुखराज आप धारण कर सके। और नहीं, अगर पुखराज धारण नहीं करना है तो आप नीलम भी अगर धारण करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम में तो आपके लिए हेल्प करेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य अगर बहुत अच्छा ना हो तो कोशिश कीजिए
कि सैटरडेज को गरीबों को कुछ फूड दें, और ख़ासतौर से जो विजुअली हैंडीक्राफ्ट है उनको अगर आप डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से शनि आपकी मदद करते हैं। इस पूरे ही साल आपके लिए जो मूल वाक्य है वो है कि मैं हूँ तो सब है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपके लिए यह साल खुशनुमा अनुभव लेकर आए, आप सफल हों और आपके जीवन में कई तरह की खुशियां बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ विदा। आपको नववर्ष की बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार। मैं मिलती रहूंगी आपसे अपने अन्य वीडियोज में।